नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर की कोई भी स्टडीज़ या स्टैटिस्टिक्स में अगर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर नंबर सिस्टम में हम बेस कन्वर्जन कैसे पढ़ते हैं, कैसे हम उन जो हमें गिवन बेस है, बाइनरी में है, ऑक्टल में है, डेसिमल में है, उन्हें कैसे दूसरे बेस में कन्वर्ट करते हैं, कैसे उनका बेस कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले तो बाइनरी, जैसे कि आप देख रहे हैं बाइनरी से यहाँ पे आपको सिंपल ये बाइनरी वर्ड से सिंपल यहाँ पे ये डिनोट कर लीजिए आप। केवल इसमें दो हम नंबर्स यूज़ करते हैं, वो दो नंबर होंगे 0 और 1। दो ही हम इसमें ही हम अपना कोड चलाते हैं। फिर इसके बाद ऑक्टल से आप 8 समझ लीजिए। तो 8 में हमारे 0 से लेके हम 7 नंबर्स रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आते हैं हेक्साडेसिमल से आप ये समझिए कि हम जो 16 नंबर्स हम यहाँ पे लेते हैं, 16 लेते हैं, तो हम यहाँ पे जो नंबर रिप्रेजेंट करते हैं वो 0 से लेके 15 तक करते हैं। अब आप देखिए इसी तरीके से जो बाइनरी है उसमें हम कोई भी नंबर लें उसका बेस हमेशा 2 रहेगा, क्योंकि वो दो नंबर को ही यूज़ करके हम उसे डिफ़ाइन करते हैं। फिर उसके बाद अगर आप ऑक्टल देखें तो ऑक्टल में कोई भी नंबर लें उसका बेस 8 रहेगा। फिर उसके बाद हेक्साडेसिमल, उसमें भी किसी भी नंबर का बेस क्या 16 रहेगा। फिर डेसिमल पे आते हैं। डेसिमल पे क्या है, डेसिमल में हमारा बेस 10 रहेगा, ठीक है। और इसे हम 0 से लेके 9 तक के हम नंबर डिफ़ाइन कर सकते हैं, और इसमें हम 10 नंबर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हैं 0 से लेके 9 तक के नंबर्स। ओके, अब हम क्या करते हैं कि हम इसमें बताते हैं, हम बाइनरी से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसे हम पहले डेसिमल में करेंगे, फिर डेसिमल में करने के बाद ऑक्टल में करेंगे। तो जो डेसिमल आइडेंटिटी है वो हमारी इन तीनों के बीच में ब्रिज का काम कर रही है। कैसे, ये देखिए, अगर हमें बाइनरी से कोई नंबर ऑक्टल बनाना है तो पहले हम उसे डेसिमल बनाएंगे फिर ऑक्टल बनाएंगे, या फिर हेक्साडेसिमल बनाना है तो पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे फिर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसी तरीके से देखिए ऑक्टल को बाइनरी में या हेक्साडेसिमल में करना है तो पहले डेसिमल में करेंगे, फिर उसको आगे जिसमें हमें जिस फॉर्म में रखना है, बाइनरी बेस बनाना है, हेक्साडेसिमल बेस बनाना है, तो हम ऐसे करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम डेसिमल से, अगर हमें डेसिमल यानी कि किसी नंबर का बेस 10 गिवन है तो उसे बेस 2 में यानी कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए हमारे को जो डेसिमल में गिवन होता है, केवल डेसिमल की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी हो रही है, डेसिमल की। डेसिमल से हम कैसे इनमें कन्वर्ट करते हैं वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो नंबर हमें डेसिमल में गिवन है उसको हम 2 से डिवाइड करते चलेंगे। किस तरीके से डिवाइड करते चलिएगा कि 46 दिया था हमें यहाँ पे कि 46 का बेस 10 है। अब हम उसे किस में, हमें यहाँ पे डेसिमल गिवन में क्या है 46, जिसका बेस 10 है, हम उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है जिसका बेस करना है हमें यहाँ पे 2। तो हम 2 से 46 को डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा साइड बाय साइड लिखते चलेंगे। 2 से 23 को डिवाइड करा, क्या आया रिमाइंडर 1, क्योंकि 23 2 से डिवाइड नहीं होगा, हम इसे करेंगे 22 से, 2 को 22 से करेंगे 11 आ गया। फिर हमारा रिमाइंडर 1 आएगा, फिर 5, फिर रिमाइंडर 1 आएगा, ऐसे ऐसे जब तक 1 नहीं आ जाता तो हम करते रहेंगे। फिर अब हम इसको अपवर्ड्स की उसमें लिखेंगे। कुछ तो होता है ना कि 0 1 1 1 0 1 लिख दिया, नहीं ऐसे नहीं लिखना, हम इसे अपवर्ड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हमारा कन्वर्ट हो गया क्या कि 46 डेसिमल। अब हम इसको उल्टा लिख देंगे तो रिवर्स फॉर्म में लिख देंगे। कैसे लिखा जाएगा, 1 0 1 1 0 बेस 2। अब देखें यहाँ पे हमारा इस तरीके से हम डेसिमल अगर हमारे को गिवन है यानी कि बेस 10 गिवन है यहाँ पर, तो हम उसे बेस 2 में इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे। अब 46 हमारा बाइनरी में ऐसे लिखा जाता है, समझ रहे हैं आप। देखिए ना कि डेसिमल में हम 10 नंबर 0 1 0 1 2 3 4 अप टू 9 तक हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर, पर बाइनरी का मतलब है या तो हम केवल 0 यूज़ करेंगे या 1 यूज़ करेंगे और उसी से हमारा 46 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मतलब होता है। अब हम आगे देखेंगे कि डेसिमल से ऑक्टल में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल है कि हमें अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना था डेसिमल को, बेस 10 को 2 में, तो हमने 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पे ऑक्टल का बेस क्या होता है, 8 होता है, तो ना हम जो डेसिमल में गिवन होगा उसे 8 से कर लेंगे। सिंपल, 46 को 8 से किया, रिमाइंडर क्या आया 6 आया। यहाँ पे ये
रिमाइंडर हमारे पास क्या आ गया, 46 को करके 6 और आगे 5। अब हम इसको भी सबको में रिवर्स, जितने भी जिस भी कन्वर्जन में हमें ये रिमाइंडर्स लिखने हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे हमेशा रिवर्स में चलाएंगे। इसी तरीके से हमने इसको भी क्या किया, रिवर्स में लिखा। अब जो हमारे को 46 10 में गिवन था, जो हमें 46 बेस 10 में यानी कि डेसिमल में गिवन था, अब वो हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, बेस 8 यानी कि ऑक्टल में। ठीक है, ऐसे ही अगर आप देखिए मैंने क्या बताया यहाँ पर कि बाइनरी है, बाइनरी को हमारे को बेस 2 होता है, बेस 2 को करने के लिए हमने 2 से डिवाइड किया, ऑक्टल में करने के लिए हमने बेस 8 से डिवाइड किया। हेक्साडेसिमल में क्या होगा, बेस 16 होता है। अब हमें 46 को यानी कि 46 बेस 10 को 46 बेस 16 में करना है। पहले हमने क्या किया कि 46 को बेस 10 जो था डेसिमल में गिवन, उसको बेस 2 में कन्वर्ट कर लिया। 2 में कन्वर्ट करने के लिए हमने 2 से ही डिवाइड किया और इस तरीके से रिमाइंडर्स को रिवर्स फॉर्म में लिख दिया, तो सिंपली हमारा कन्वर्ट हो गया। अब इसके बाद हमने ऑक्टल में कन्वर्ट करना था, तो ऑक्टल का मीनिंग क्या होता है, 8, यानी कि वो 8 नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस 8 होता है उसका, तो 8 से ही डिवाइड करेंगे। जितना बेस हमको चाहिए उतने से ही डिवाइड करेंगे। सिंपल लॉजिक ये याद रखिए, जितना बेस का हमें कन्वर्ट करना है उतना से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर हमेशा इन्वर्स में यानी कि रिवर्स में रखेंगे, उल्टे ऑर्डर में लिखना है तो हमें मिल जाएगा। अब हमारे को किस में बाइनरी ऑक्टल करने के बाद हेक्साडेसिमल में चेंज करना है। हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 16 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर्स हमारे को ये मिल जाएंगे और इनको भी हम इस ऑर्डर में लिख देंगे। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 14 को ई से क्यों रिप्रेजेंट किया, 14 को ई से क्यों रिप्रेजेंट किया। देखिए क्या होता है, बेस 6 हेक्साडेसिमल में क्या होएगा कि हमें 0 से लेके 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ये नंबर लेने होते हैं। पर एक्चुअली हमारे पास जो रियल नंबर है जिनमें कोई रिपीटिशन ना हो वो तो केवल 9 तक ही होती है ना। देखिए मेरी बात समझिए कि 0 को 0 लिख सकते हैं, 1 को 1 लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई नंबर हमारा रिप्रेजेंट ऐसे नहीं होता जो रिपीट हो रहा है। देखिए 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9, पर 10 बनाने के लिए हमें क्या रिपीट करना पड़ रहा है, 1 और 0। ऐसे 11 बनाने के लिए हमें क्या रिपीट करना पड़ रहा है, 1 1 2 बार, 1 2 रिपीट करना पड़ रहा है। 13 के लिए 1 3 1 4, हम रिपीटिशन नहीं करते, इसलिए हम इसको 9 के बाद ए रिप्रेजेंट करेंगे केवल हेक्साडेसिमल में। किसमें, केवल हेक्साडेसिमल की जब हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें हमें 16 बेस लेना होता है, 16 नंबर रिप्रेजेंट करने होते हैं, तो 10 को रिपीट ना करने के लिए हम ए का रिप्रेजेंटेशन लेंगे, 11 की बी से रिप्रेजेंटेशन लेंगे, सी की डी से, तो आप देखिएगा 14 ई पर आता है। हेक्साडेसिमल में हम जब भी 14 यूज़ करेंगे तो 14 की जगह ई आ जाएगा, 15 की जगह एफ आ जाएगा, तो इसलिए ये कारण हमने यहाँ पे लिखा। ये हमें केवल हेक्साडेसिमल में ही हमें ए से बी तक ए बी सी डी ई एफ एफ तक यूज़ करने होते हैं, बाकी और किसी में हम हेक्साडेसिमल के अलावा ऑक्टल बाइनरी में हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि बाइनरी में तो देखिए 0 1 कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। ऑक्टल को रिप्रेजेंट कौन करेंगे, ऑक्टल को रिप्रेजेंट करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हेक्साडेसिमल में कौन से आ जाएंगे, हेक्साडेसिमल में आ जाएंगे, हेक्साडेसिमल में 16 वो हमने बताया आपको कैसे। और डेसिमल में देखिए, डेसिमल में हम क्या, डेसिमल में कौन कौन से आ जाएंगे, 0 से लेके 9 तक, उनमें भी कोई रिपीटेशन नहीं है, 0 1 2 अप टू 9, इनमें भी कोई रिपीटिशन नहीं है, तो इसलिए हम इन्हें अल्फ़ाबेट्स यूज़ नहीं करते। पर 16 बनाने हैं हमें हेक्साडेसिमल में, तो 9 के बाद रिपीटिशन होने लगेगी, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ए बी सी डी ई एफ यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते कि कैसे हम डेसिमल से दूसरे उसमें कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल से बाइनरी में हमें जो बेस बनाना होता है हम उससे डिवाइड करते हैं। हमें 10 से बेस 2 बनाना है तो 2 से डिवाइड किया। ऑक्टल में हमें 10 से 8 बनाना है तो हमने 8 से डिवाइड कर दिया, और रिवर्स में ही ऐसे ही ऑर्डर चलेगा। फिर इसके बाद हमें डेसिमल में 10 से लेके 16 बेस बनाना है तो 16 से डिवाइड किया। पर हम यहाँ पे 10 के बाद जो नंबर हैं उन्हें ए बी सी डी ई एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ये याद रखिएगा। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको इसका रिवर्स सिखाएंगे कि किसी भी नंबर को इनमें से वापस डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। थैंक यू।